दोस्तों इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज की एक ट्रिक सीखेंगे जिसमें कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबको पता है कि 25% की वैल्यू होती है 1/4। ठीक, तो 25% की वैल्यू 1/4 जो है इसको बोलते हैं परसेंटेज फॉर्म, और इस वाली फॉर्म को बोलते हैं फ्रैक्शन वाली फॉर्म। तो इस फ्रैक्शन वाली फॉर्म को आजकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे ट्रिक की तरह यूज़ करते हैं हम लोग, और ये लेटेस्ट ट्रिक है जिसको यूज़ करके हम लोग एसएससी और आईबीपीएस के क्वेश्चंस को आसान बना लेते हैं। तो आइए सीखते हैं कि इस ट्रिक में हमें करना क्या है। दोस्तों जैसे कहीं पर लिखा है कि 25% इक्वल टू 1/4, जब इस वाले फॉर्म में है तो जो डिनोमिनेटर में 4 है इसे बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू, और जो न्यूमरेटर होता है इसको बोलते हैं परसेंटेज रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसको क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे वो हमें सीखना है। ये क्वेश्चन में ऐसे यूज़ होगा, अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है कि प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 25%, शुगर के प्राइस 25% से बढ़ गए हैं। तो हमको पता है 25% का मतलब हुआ 1/4। शुगर के प्राइस 25% बढ़ने का मतलब है कि पहले शुगर का प्राइस था 4, उसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि अब शुगर का प्राइस कितना हो गया? पहले था 4 प्लस 1 का इंक्रीमेंट हुआ, टोटल हो गया 5। एक बार फिर से समझेंगे, शुगर के प्राइस में 25% का इंक्रीमेंट हुआ। दैट मीन्स कि पहले शुगर का प्राइस था 4, 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो कितना हो गया? 4 + 1 = 5। मैंने पहले बताया था आपको, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। अब प्राइस की बात कर रहे हैं तो यानी कि ये हुआ ओरिजिनल प्राइस, और जो ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी होगी वो हमारा शो करेगा कि कितना इंक्रीमेंट हुआ। अब ऐसे ही हम देखेंगे, मान लो किसी क्वेश्चन में बोलता है कि प्राइस ऑफ द शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, कि शुगर का प्राइस 20% से डिक्रीज हो गया। एक तो तरीका है कि आप शुगर का प्राइस माने x, फिर उसमें या फिर 100 माने, फिर उसमें 20% का डिक्रीमेंट यूज़ करें। लेकिन इस वाले मेथड में क्या करेंगे? 20% डिक्रीज का मतलब हुआ 20% की वैल्यू लिख लो पहले। 20% की वैल्यू हो गई 1/5। मैंने बताया था ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई, और ये जो उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाली वैल्यू। 20% डिक्रीज हुआ, यानी कि पहले था प्राइस 5 रुपीज़, डिक्रीमेंट हुआ उसमें 1 रुपये का, तो फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा? 5 ओरिजिनल था -1 = 4 रुपये। बस इसी छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग एक एक लाइन में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी जो हमने ट्रिक सीखी है उसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि वो ट्रिक हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारा क्वेश्चन है, इफ़ 16 + 2/3% ऑफ ए नंबर इज added with itself, then result becomes 4956, find the original number। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 16 सही 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, तो रिजल्ट हमारा 4956 हो रहा है। तो फाइंड ओरिजिनल। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि किसी नंबर में उसी का 16 सही 2/3% जोड़ दें तो वो नंबर इतना हो जाता है 4956। तो इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो करेंगे क्या कि सबसे पहले क्या करते हैं, 16/2/3% की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है 50/3 × 1/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। ठीक, तो मान लेते हैं लेट नंबर इज x, तो x प्लस इतने % उसमें ऐड करते हैं, x/6
तो दोनों को जोड़ने पे नंबर हो जाएगा हमारा 4956। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो कैलकुलेट करने के बाद में आंसर आ जाएगा 4248। ये तो हो गई हमारी बेसिक अप्रोच। लेकिन अगर हम लोग बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन करेंगे तो एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम लोग स्पीड से कैसे कर पाएंगे। जो ट्रिक अभी सीखी है उसी ट्रिक का यूज़ करेंगे। 16 2/3%, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1/6। ठीक है, 16 सही 2/3% की वैल्यू हो गई 1/6। और मैंने बताया था जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, जो इन डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो बोली जाएगी ओरिजिनल वैल्यू, और जो न्यूमरेटर में वैल्यू होगी ये वो वैल्यू होगी जो परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि किसी नंबर में 16 सही 2/3% जोड़ने पे नंबर 4956 हो रहा था, यानी कि पहले नंबर था 6, उसमें ऐड किया गया 1, तो अब नंबर कितना हो जाएगा 6 + 1 7। पहले था नंबर 6, ऐड किया गया 1 तो हो गया 7। अब इस 7 रेशियो की वैल्यू जो है वो है 4956, और हमें निकालना क्या है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर का मतलब है 6 रेशियो की वैल्यू, तो 6 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा 4956/7 × 6, आंसर आ जाएगा 4248। यानी कि हम लोगों ने ट्रिक से इसको आसान तरीके से कम समय में सॉल्व कर लिया। बेसिक से नहीं करेंगे, इस ट्रिक का यूज़ करके एक एक लाइन में सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे।